पिछले दिनों लगातार नया हाई बनाने के बाद मिड कैप इंडेक्स में अब लगातार गिरावट जारी है। निफ्टी मिड कैप 6 महीने में पहली बार 50 डीएमए के नीचे फिसल गया है। 2006 में भी निफ्टी मिड कैप में इसी तरह का ब्रेकडाउन हुआ था। उसके बाद इंडेक्स का प्रदर्शन कैसा रहा है, इस पर एक शानदार रिसर्च लेकर हाजिर हैं हमारे सहयोगी अंश। ओवर टू यू अंश। आज 6 महीने में पहली बार 50 डीएमए के नीचे सरकता हुआ नजर आ रहा है। ये जो ट्रेंड है 50 डीएमए के ऊपर 6 महीने तक रुकना और फिर ब्रेकडाउन देना, ये सेम पैटर्न आज से कुछ 17 साल पहले देखा गया था 2006 में। ये एक नोटवर्दी अकरेंस है क्योंकि उस वक्त जब ये ब्रेकडाउन हुआ था 50 डीएमए से, उस वक्त एक महीने के अंदर ही निफ्टी मिड कैप में कुछ 30% की गिरावट नजर आई थी और निफ्टी में भी कुछ 28% की गिरावट नजर आई थी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि क्रैश के तुरंत बाद एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल नजर आया था। मिड कैप इंडेक्स में कुछ 190 से 200% की खरीदारी नजर आई थी और निफ्टी में भी 140 से 150% तक की बाइंग नजर आई थी। तो हिस्ट्री ये बताता है कि 2006 के क्रैश के वक्त जिन इन्वेस्टर्स ने अच्छे स्टॉक्स में खरीदारी की, उन्हें एक अच्छा बेहतर रिटर्न मिला था। तो ये ट्रेंड वापस इस बार रिपीट होता है या नहीं, ये आने वाला समय ही बता सकता है। तो निफ्टी मिड कैप इंडेक्स पर नजर रखें। तो ये एक बेहतरीन रिसर्च और वो ट्रेंड जो था, जो आज से कई साल पहले साल 2006 में नजर आया था, उसी तरह का ट्रेंड अभी फिलहाल नजर आ रहा है। लेकिन क्या इसको थोड़ा और बेहतर तरीके से देखना होगा? चलिए इसको समझने की हम कोशिश करते हैं। गौरव, मैं आपके पास आना चाहूँगा। अंश ने जो बात बताई कि निफ्टी मिड कैप 6 महीने में पहली बार 50 डीएमए के नीचे फिसल गया है। 2006 में भी इसी तरह का ब्रेकडाउन नजर आया, उसके सपोर्ट में उन्होंने तमाम आंकड़े भी रखे। वाकई क्या इस तरह के जो ट्रेंड्स हैं वो मार्केट में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं? इनको रीड करना चाहिए। देखिए बिल्कुल, प्राइस जो है एट द एंड ऑफ डे आप कोई भी टाइप की अगर रिसर्च करते हैं, और मैं हमेशा सबको ये कहता हूँ कि एट द एंड ऑफ डे आप दो ही चीज़ें कर सकते हैं, या तो आप अपने पोर्शन एग्जिट कर सकते हैं या आप बाई कर सकते हैं। तो इट्स फाइट बिटवीन ग्रीड एंड फियर। तो आपके पास दो ही इमोशंस होते हैं, इसलिए मार्केट जो है साइकिल्स में ट्रेड करता है कि एक वक्त में वो कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा होगा तो मार्केट या प्राइसेस ऊपर जाएंगे, जब आपका कॉन्फिडेंस एकदम नीचे गिरता रहेगा तो आपके प्राइसेस भी गिरते रहेंगे। तो ये जो है ये एक साइकिल्स रिपीट होती रहती है और पीरियड ऑफ टाइम आपको काफ़ी सारा आपको देखने मिल जाएगा। तो हमने भी अपने क्लाइंट्स को मिड कैप एक रिपोर्ट पिछले महीने हमने दी थी, जहाँ पे हमारा सिमिलर स्टडी थी कि यहाँ से एक करेक्शन को देखने मिल सकता है। बट मैं इस चीज़ से सहमत हूँ कि साइकिल जो है काफ़ी रिपीट होता है। इनफैक्ट अगर आप S&P 500 देखेंगे, वहाँ पे आपके पास 70-80 साल का प्राइस हिस्ट्री आपको देखने मिल जाता है। तो वहाँ पे अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो जब भी बड़ा करेक्शन आता है उसके अगले 2 या 3 साल में फिर से अगर करेक्शन आता है तो दो बड़े करेक्शन इन स्पैन ऑफ 2.5-3 ईयर्स अगर जब भी आता है, उसके बाद में 8-10 साल की बड़ी तेजी आती है। तो ये इस पर भी हमने अपने क्लाइंट्स को एक रिपोर्ट बना के दी थी कि ये एक देखने वाली चीज़ है, एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, जहाँ पे अक्टूबर 3 को हमने रिपोर्ट बना के दी थी। तो मुझे लग रहा है कि ये सब चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, इसको डिटेल में स्टडी करना चाहिए। ठीक है, डिटेल में स्टडी करने की ज़रूरत है, पर हाँ, आज ब्रेथ ऑफ द मार्केट जैसे कि हम हाईलाइट कर रहे हैं, काफ़ी